तो स्वागत है तुम सभी का एक और डीप वन पीस एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट स्पॉयलर्स और फ्लैशबैक के बारे में, जहाँ कुछ ऐसे रिवोल्यूशन हुए हैं जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही बदल सकता है। कवर स्टोरी में मोरिया का पास्ट का बड़ा राज सामने आया है, रॉक्स और प्रोजेक्ट का सामना हुआ है, हेरल्ड और रॉक्स की दोस्ती खत्म हुई है और गॉड वैली के राज में एक नया चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये सब चीजें वन पीस के फ्यूचर के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है। सबसे पहले बात करते हैं कवर स्टोरी की। हमें दिखाया गया कि यामाटो ने अपनी पिलग्रिमेज के दौरान वानो में एक पुरानी कब्र देखी। उस कब्र पे लिखा हुआ था कि एक ऐसे वॉरियर की है जिन्होंने अपने गांव को काइडो से बचाने के लिए लड़ाई की थी, लेकिन बिना बॉडी छोड़े गायब हो गए। और अब रिवील हुआ है कि ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि गेको मोरिया है। शौक ये है कि मोरिया को कोजुकी क्लैन का बताया गया है, मतलब वही कोजुकी क्लैन जिसमें ओडेन, मोमोनोसुके और हियोरी आते हैं। अगर मोरिया सच में कोजुकी है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड लाइन वानो का मोनार्की से जुड़ा हुआ है। ये इस बात को भी समझाता है कि काइडो और मोरिया का वानो में इनकाउंटर सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक कैरी हिस्ट्री थी। अब एक और पॉइंट, कभी भी वन पीस में अगर हमें बॉडी ना दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। ये लाइन मोरिया पर भी अप्लाई होती है। उसकी कब्र होने के बावजूद उसका बॉडी ना मिलना इस बात का सिग्नल है कि वो अभी भी जिंदा है, फर्स्ट स्टोरी में फिर से वापस आएगा। और अगर वो सच में कोजुकी क्लैन का निकला तो इन गेम में उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अब चलते हैं अगले बड़े रिवील पर। 40 इयर्स पहले का सीन दिखाया गया है, जहाँ रॉजर और रॉक्स पायरेट्स आइलैंड पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों अपने टाइम के सबसे बड़े पायरेट्स थे। एक तरफ रॉक्स जो पूरा सिस्टम तोड़ने पर तुल गया था, और दूसरी तरफ रॉजर जो अपने तरीके से फ्रीडम ढूंढ रहा था। उनकी एक छोटी सी बातचीत शैकी के बारे में भी होता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। हमें पहली बार डायरेक्टली रॉक्स और रॉजर के बीच इंटरेक्शन दिखाया गया है। दोनों अपने एरा के ट्रू राइवल्स थे, जैसे दो शक्तिशाली आइडियोलॉजीज के टकराव। ये सिर्फ एक प्रीव्यू है उस क्लैश का जो आगे जाके गॉड वैली पर होने वाला था। इस फ्लैशबैक में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रॉक्स ने एक और औरत से प्यार किया और उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ, जो और कोई नहीं मार्शल द टीच यानी कि ब्लैकबियर्ड था। ये रिवील अगर कॉन्फर्म होता है तो इसका मतलब है कि ब्लैकबियर्ड रॉक्स का एक्चुअल बेटा है, और ये इस थ्योरी को और मजबूत बनाता है कि ब्लैकबियर्ड इन गेम में सबसे बड़ा विलेन बनेगा। ओडा ने मदर्स को वन पीस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन रॉक्स और उसके बच्चे का कनेक्शन ब्लैकबियर्ड को डायरेक्टली व्हाइट सेंचुरी से और डी क्लैन की कहानी से जोड़ देता है। अगला मेजर हाईलाइट है हेरल्ड और रॉक्स का क्लैश। गॉड्स ने हेरल्ड को एक ऑफर दिया था पिछले चैप्टर में, अगर तुम्हें याद हो तो। उस ऑफर में ये था कि अगर वो रॉक्स को खत्म कर दे तो इल्वाफ के जायंट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट में जगह मिल जाएगी। हेरल्ड ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और रॉक्स के खिलाफ लड़ाई भी शुरू हुई। ये सीन एक तरीके से बिट्रेल को दिखाता है। रॉक्स हमेशा अपने आइडियल्स के साथ खड़ा रहा, लेकिन हेरल्ड ने अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट के साथ डील कर ली। यही वजह है कि रॉक्स उसके बाद और ज्यादा अलग हो गया और उसका डाउनफॉल आगे चलकर गॉड वैली पर होने वाला था। देखो, हमें पहले से ही पता था कि रॉक्स का स्ट्रेंथ एडमिरल लेवल से बहुत ही ऊपर था। अगर ऐसा है तो हेरल्ड के भी स्ट्रेंथ उससे ऊपर ही होगा, क्योंकि हेरल्ड और रॉक्स के बीच कई बार बराबर कर लड़ाई हुआ है। और अब बात करते हैं गॉड वैली के बड़े राज की। 39 इयर्स पहले गार्लिन गॉड वैली पर एक ऐसा खजाना ढूंढता है जो उसे लगता है कि इमू को पसंद आएगा। वह हमें एक रेड हेयर्ड वुमेन दिखाई गई है जिसके साथ 2 बच्चे थे, शैंक्स और शैमरॉक। इस रिवील ने सबको हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब है कि शैंक्स की ओरिजिन गॉड वैली से जुड़ी हुई है। और जब हमें उसे रॉजर के शिप पर एक ट्रेजर चेस्ट से निकलता हुआ देखा था, उससे अब कनेक्ट करना इजी हो जाता है। शैंक्स की माँ शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन गॉड वैली के राज उनके बार्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन एक बात क्लियर है कि गॉड वैली के इंसिडेंट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट, रॉक्स, पायरेट्स और फ्यूचर यंकू सबकी कहानी को एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये फ्लैशबैक वन पीस के सबसे इंपॉर्टेंट आर्क्स में से एक बन रहा है। मोरिया का कोजुकी ब्लड लाइन से जुड़ा होना, रॉक्स का ब्लैकबियर्ड का फादर होना, हेरल्ड का बिट्रेल और शैंक्स का गॉड वैली से कनेक्शन, ये सब मिलकर इन गेम के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर रहा है। आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि गार्प और रॉजर को रॉक्स के खिलाफ एक साथ क्यों लड़ना पड़ा और गॉड वैली के असली राज क्या थे। साथ ही ब्लैकबियर्ड का रोल अब और ज्यादा सेंट्रल हो गया है, क्योंकि उसकी लिनियज उसे इमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक नेचुरल राइवल बनाती है। तुम्हारा क्या सोचना है इस चैप्टर के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। बाय।